हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को कंप्लीट कर लिया था। तो फिर सर ने बोर्ड पे नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों मेंशन कर रखा है? जब हम आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट किए थे तो एक छोटा सा चीज था जो मेरा डिस्कस करना रह गया था, वो था सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुपर प्रॉफिट मेथड में जब हम लोगों ने स्टेप सीखा था, स्टेप 1 में हम लोग एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप 2 में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है। हालांकि हम लोग पूरा सम्स बना चुके हैं, कहीं पर भी हम लोग को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का नौबत नहीं आया। जितना भी पास एग्जाम्स क्वेश्चन था, जो भी था, हम लोग के पास सारे के सारे में कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना था। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका था एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। एसेट साइड अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, सारा एसेट लेना था एक्सेप्ट 3, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और उसके अलावा जितना भी एसेट्स उनको ऐड कर देना था और आउटसाइडर लायबिलिटी जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी उसको लेस कर देना था। लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम लोग क्या करते थे, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस है और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन सबको जोड़ देना था। और जो 3 आइटम वहां पर हम लोग एक्सक्लूड किए थे, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, उसको यहां घटा देना था। फिर स्टेप 3 में हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे बेस्ड ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। फिर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालते थे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर गुडविल को नंबर ऑफ द ईयर परचेस, गुडविल निकालने के लिए नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देते थे। अच्छा खासा हम लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया। नाउ द थिंग इज कि हम लोग तो पूरा का पूरा सम्स बना चुके हैं, हम लोग का पूरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी वहां पर था कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया जाता है और कहीं पर भी हम लोग का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेने का नौबत नहीं था। हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड से सम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपके लेवल में कभी आया, हालांकि आएगा नहीं क्योंकि जितना आ सकता था सारा सम सॉल्व करवा दिया गया, लेकिन अगर आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, स्टेप 2 में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। तो जैसे आप लोगों को एसेट एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन देता था, जो हम लोग फुल फ्लेजेड सम बनाए थे, उसमें प्रॉपर बैलेंस शीट दे देता था, पूरा लायबिलिटी और पूरा एसेट दे देता था। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के केस में क्या करेगा, आपको 2 बैलेंस शीट देगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। चाहे आप एसेट साइड अप्रोच लगा लो, चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच निकाल लो। जो बैलेंस शीट, सपोज करिए मेरे पास बैलेंस शीट 2 डेट का है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। मेरे पास बैलेंस शीट 2 डेट का है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2020 वाला जो बैलेंस शीट है वो मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाएगा, क्योंकि 31 मार्च 2020 वाला बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2020 वाला बैलेंस शीट माना जाएगा। 31 मार्च 2020 के रात का जो बैलेंस होगा वो 1 अप्रैल 2020 के सुबह का बैलेंस होगा। तो हमको क्या करेगा, अगर मान लीजिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करवाने का मन किया अगर हम लोग के एग्जाम में, हालांकि आज तक कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं, लेकिन फिर भी फॉर अ सेफ्टी साइड, तो हम लोग को 2 ईयर का बैलेंस शीट देगा, ओपनिंग डेट का और क्लोजिंग डेट का। तो ओपनिंग डेट से ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे एसेट साइड अप्रोच या लायबिलिटी साइड अप्रोच से, और क्लोजिंग डेट का क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। फिर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ऑन एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों का आ जाएगा। तो एक चीज ये डिस्कस करना रह गया था। तो गुडविल वाले चैप्टर के नोट्स पेज नंबर 3 में देखिए, गुडविल वाले पेज में नोट्स के पेज नंबर 3 में देखिए, वहां पर स्टेप्स वगैरह दिया हुआ है, स्टेप्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। उसमें देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको लिखा दिया हुआ है। फिर नोट्स का सेकंड बुलेट देखिए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट होगा, हमको ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट देगा, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट देगा। तो ओपनिंग डेट का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्लोजिंग डेट का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उससे मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर इसका अल्टरनेटिव तरीका है, ठीक है। अल्टरनेटिव तरीका क्या है, देखो बच्चों, क्लास 11th में आप लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़े हो तो एक बेसिक चीज तो हम लोग को समझ में आता है। जैसे मान लो बिजनेस का शुरुआती कैपिटल 1 लाख है और बिजनेस का क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख है, तो इस 1 लाख से 1.5 लाख आने के बीच में बहुत कुछ हुआ होगा, ठीक है। आप लोग क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ते थे कि जब स्टार्टिंग में हम लोग कैपिटल जो लिखते थे, जब फाइनल इक्वेशन वाला जो कैपिटल होता था वो डिफरेंट होता था, तो उस बीच बहुत कुछ होता है, ठीक है। शुरुआती कैपिटल 1 लाख का था और अंत का कैपिटल 1.5 लाख था, साल भर में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ, ठीक है। लेकिन वन वर्ड में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि पूरे साल भर में नेट प्रॉफिट हम कितने का कमाए, 50,000 का कमाए। नेट प्रॉफिट कितने का कमाए, 50,000 का कमाए। तो एक तरीका क्या है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 कर दो, 1,25,000 आ गया, ठीक है। या फिर एक दूसरा तरीका क्या है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लीजिए और उसमें से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1.5 लाख, और हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट 50,000,
माइनस कर दीजिए। देखिए मैथमेटिकली वी विल अगेन गेट 1,25,000। तो वही अल्टरनेटिव फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का लिख के दिया हुआ है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका या तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 करिए। ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से और क्लोजिंग बैलेंस शीट से, ठीक है। फिर उसका हम लोग एवरेज निकाल देंगे। या फिर अल्टरनेटिव तरीका क्या है कि जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर दीजिए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए का शुरुआती कैपिटल था, साल के अंत में 1.5 लाख का कैपिटल है, तो ड्यूरिंग द बहुत कुछ हुआ होगा। लेकिन हम फाइनल कंक्लूजन के तौर पे क्या बोलेंगे कि ओवरऑल हमको 50,000 रुपए का फायदा हुआ। तो आप क्या करिए, क्लोजिंग वाले में से हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो नॉर्मल कैलकुलेशन से भी इतना आ रहा है और इससे भी इतना ही आ रहा है। तो ये 2 फॉर्मूला में हम लोग का डिस्कस करना छूट गया था, जिसको हम ये शॉर्ट क्लिप में आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।